नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम देव दर्शन में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम आपको दर्शन कराते हैं कोटा के प्रसिद्ध देव स्थानों के। तो कार्यक्रम की आज की कड़ी में आइए आपको लिए चलते हैं वनखंडी बालाजी धाम। अरावली पर्वतमाला के मध्य में प्रकृति की गोद में स्थित है वनखंडी बालाजी धाम। सिद्ध स्थान होने के कारण दूर दूर से भक्तगण यहाँ पहुंचकर बालाजी धाम में मनोकामना के लिए अपनी अर्जी लगाते हैं। वन क्षेत्र में होने के कारण इस पावन धाम को वनखंडी नाम से जाना जाता है। ये खेड़ापति बालाजी धाम के नाम से भी विख्यात है। निसंतानता, असाध्य बीमारी हो, गृह क्लेश हो या बाहरी हवा से पीड़ित जो लोग यहाँ पहुँचते हैं बालाजी धाम में दर्शन के बाद ठीक होकर जाते हैं। कोटा से करीब 130 किलोमीटर और सवाई माधोपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये परम धाम। हर शनिवार व मंगलवार और नवरात्रा के समय में यहाँ हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। यहाँ के धाम की मान्यता है कि जो अर्जी लेकर बालाजी के पास आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। घने जंगल के बीच स्थित इस धाम का आनंद कुछ अलग ही है। यहाँ पर स्थित बालाजी की प्रतिमा बालक रूप में है। यह स्थान तपोभूमि है। ऐसी मान्यता है कि 2000 साल पहले यहाँ से साधुओं की टोली गुजरी। इन साधुओं ने इस स्थान को साधना के लिए उपयुक्त माना और यहाँ पर साधु यज्ञ और साधना करने लगे। इस घने जंगल में राक्षस प्रवृत्तियां साधुओं को यज्ञ, अनुष्ठान व साधना में विघ्न डालने लगी। अब संतों के गुरु ने हनुमान जी का आह्वान कर इस विघ्न को हरण करने की कामना की। संतों के आह्वान पर हनुमान जी बालक रूप में सामने आए और संकट का निराकरण किया। जब हनुमान जी से संतों ने आग्रह किया कि आप जनमानस के कष्टों को दूर करने के लिए इसी स्थान पर विराज जाएं, तब से इस स्थान पर हनुमान जी बालक रूप में विराजे हुए हैं। ऐसे ही एक किंवदंती है। करीब 500 साल पहले रणथंबोर के शासक हम्मीर की मृत्यु के बाद रणथंबोर में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। उस समय खिलजी के सैनिक वनखंडी में भ्रमण करते करते इस स्थान तक पहुंचे। यह देखकर साधु संत बालाजी की शिला की ओर दौड़े। सैनिक नाले को पार करने लगे तो नाले में आग की लपटें निकलती देख खिलजी के सैनिक उल्टे पांव दौड़ गए। इस घटना का जिक्र जब सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी से किया तो वह आग बबूला हो गया और क्रोधित होकर अपने सैनिकों के साथ इस स्थान के लिए वनखंडी की ओर निकल पड़ा। खिलजी जब नाले के पास आया तो आग की लपटें निकलने लगी और तेज ध्वनि में आवाज आई कि यहाँ से वापस चले जाओ वरना यहीं तुम्हारा अंत होगा। इस दौरान अलाउद्दीन खिलजी के कान से खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर वह वापस लौट गया। यह स्थान वनखंडी साधु संतों की तपोस्थली होने के कारण हनुमान जी के साथ देवीय शक्तियां भी यहाँ पर विराजमान रहती है। सच्चे मन से जो भी भक्त मनोकामना व असाध्य रोगों के लिए आते हैं, बालाजी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वनखंडी बालाजी परिसर 6 एकड़ में फैला हुआ है। उस समय यहाँ घना जंगल हुआ करता था और उस वक्त यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवाजाही कम रहती थी, लेकिन अब आवागमन के साधनों के कारण दूर दूर से लोगों का निरंतर आना जाना बना रहता है। वर्ष 1992 से यहाँ की गद्दी संभाल रहे महंत सत्य प्रकाश शर्मा 12 साल की उम्र में गद्दीसीन हुए। बाबा शंकर लाल के देववासन के बाद महंत सत्य प्रकाश जी यहाँ बालाजी की सेवा में लगे हुए हैं। वनखंडी बालाजी मंदिर में किसी श्रद्धालु से कोई पैसा नहीं लिया जाता। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। निसंतानता, असाध्य रोग व किसी भी तरह के कष्ट इस धाम में आने पर दूर होते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आने वाले भक्तों की मनोकामना वनखंडी स्थित खेड़ापति बालाजी पूर्ण करते हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं
उस वक्त बालाजी हाथ थाम लेते हैं। भक्तों के कष्टों को दूर कर बालाजी महाराज उन्हें स्वस्थ करके घर भेजते हैं। हम इनके दत्तक पुत्र हैं। और ये भी एक छोटा सा इतिहास है जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो पिता थे और जन्म जो देने वाले और जन्मदात्री हमारी माँ वो अलग है, और हमारा पालन पोषण इन लोगों ने किया है। तो हमारे वो जो पिता थे उनको कहा कि शंकर नाम था उनका, बोला तेरे घर में 8 पुत्र 4 पुत्रियाँ हों, जिसमें से तुम्हारी एक पुत्री न चले जाएगी, प्रथम द्वितीय पुत्र होगा, क्या तुम उस पुत्र को हमारे इस आश्रम को दे सकते हो? बोला दादा आप ही का है सब। ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं भी उसका अभी बिल्कुल जो प्रत्यक्ष में आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, बैठा हूँ अभी। तो उन्होंने कहा कि दादा वो तो सब आपका ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। तो बोला ठीक है, पर मुकर मत जाना, बालाजी को दिया हुआ बालक फिर वापस नहीं मिलेगा। तो ठीक है। अब वो उसके बाद में कुछ दिनों बाद हमारी एक बहन हुई, वो डेथ हो गई उसकी, और उसके बाद हमारा जन्म हुआ। हमारे जन्म के बाद 60 बच्चे फिर हुए हमारे माँ के, और 3 बच्चियाँ फिर हुई। वो 3 में से अभी एक और ख़त्म होगी, 2 अभी उनके मौजूद हैं, और 5 बच्चे उनके अभी मौजूद हैं, और हम आश्रम पर आ गए। तो हमारा पालन पोषण आपने ही किया है। और जब ये हम 1973 में इनका देवस्थान हो गया, उसके बाद हम 12 साल की उम्र में हमको यहाँ की गद्दी दे दी गई। और उस गद्दी के बाद हमने 2-3 साल तो बचपना था, इधर उधर घूमते रहे हम, और कुछ मन भी नहीं लगता था सेवा पूजा में, साधना में, इनमें हमारा मन नहीं लगता था। लेकिन 3 साल बाद में अपना भी प्रभु की एक प्रेरणा हुई, और हम आश्रम पे जंगल भी था, लोगों का आवागमन कम था उस समय आज की अपेक्षा। तो हम बिल्कुल बालाजी की शरण में रहे, और कुछ हमारी जो बालाजी की सेवा पूजा साधना मंत्र जब जो भी है वो 3 साल यानी 15 साल की उम्र मैंने वो किया। और आज इनका आशीर्वाद है महाराज जी का, और बालाजी की कृपा है, आप लोगों की सेवा में है। और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक सेवा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ ना कोई शुल्क लिया जाता है, ना यहाँ कोई फीस ली जाती है, ना ही यहाँ कोई प्रतीक्षा करवाई जाती है। सहजता से जो सभी कुछ जितना हम हो सकता है लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए, उतना करने का प्रयास करते हैं। और सनातन धर्म के प्रति हमारी हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि सनातन हमारा सभी का पुरातन धर्म है, इससे पहले कोई धर्म था नहीं, और हम उसी को स्वीकार करते हैं, और उसी पर हमें काम भी करते हैं हमेशा, और अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रयास भी करते हैं। और आज आप लोगों के सामने बात भी कर रहे हैं। यही हमारा इतिहास है, यही हमारे आश्रम की व्यवस्था है। और इतिहास तो क्या सुनाएं आपको, बड़ा मुश्किल है। यहाँ इतने चमत्कार हुए, लोगों से ही सुन सकते हो आप, हमसे नहीं। लोगों से ही आपको सुनना पड़ेगा, ये हमसे नहीं। लोग ही आपको समझा पाएंगे, लोग। इसलिए आपको यहाँ जो लोग जुड़े हैं या यहाँ के विषय में जानते हैं, उन्हीं लोगों से बात करना होगा आपको, क्योंकि वही अब ऐसी घटना को तो वही लोग बताएंगे, हम तो बता नहीं सकते। तो इस तरह की एक स्थान है जहाँ आए दिन चमत्कार होते रहते हैं, कुछ न कुछ होते रहते हैं। अब कैसे होते हैं तो मैं नहीं समझ, मेरे को ही नहीं आता है कि, पर हाँ ये भी एक चमत्कार है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी उनकी अनुकंपा कृपा है। नहीं तो मैं कैसे कर पाता, नहीं कर सकता था, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बात करूँ। इसलिए बालाजी की कृपा है, बालाजी की व्यवस्था है, बालाजी का आशीर्वाद है, वो आप लोगों पर भी रहे और सदैव सब पर रहे, और जन कल्याण हो, यही हमारी इच्छा है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जय श्री राम। तो दर्शकों, उम्मीद है हमारी आज की प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कार्यक्रम में आज का सफ़र बस यहीं तक। देव दर्शन के अगले एपिसोड में एक नए स्थान और वहाँ के इतिहास के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए निशा को। नमस्कार।